गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का। इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, पर सोच रही थी कि क्या बनाऊँ इसलिए थोड़ा सा जो है टाइम लग गया सोचने में। फिर मैंने आज मोबाइल उठा ही लिया। मैंने कहा सोचते रहेंगे, वीडियो बनती रहनी चाहिए। और अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने बनाई है अपने लिए गर्मा गर्म चाय, आप लोग भी पी लीजिए। और 6:30 बजे मैं उठ गई थी। और 6:30 बजे आज इसलिए उठी थी क्योंकि आदि के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आज उसकी छुट्टी है। क्योंकि हाफ ईयरली में उसके एग्ज़ाम्स हाफ ईयरली में और फाइनल में इसी तरीके से होते हैं। एक दिन एग्ज़ाम होता है और एक दिन उसकी छुट्टी रहती है। तो बस आज उसकी छुट्टी थी, तो 6:30 बजे उठी। फिर दूध की बाल्टी गेट पे लगाना, कैंपर रखना। फिर जब थोड़ी देर बाद ही दूध आ गया तो दूध भी गर्म कर दिया। और चाय से पहले मैंने ये जो चाय का कप दिखाया है ना मैंने आपको, इतना बड़ा एक कप पानी का, गुनगुने पानी का भर के मैंने पी लिया है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो फर्स्ट ड्रिंक होती है ना, वो कभी भी चाय नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उससे पहले जाना चाहिए। तो जी पानी भी पी लिया है। अब मैं बैठ के इत्मीनान से चाय पीऊँगी। आदि भी मेरा जग चुका है, अभी जगा है वो। क्योंकि रात को हम दोनों वैसे तो टाइम पर नहीं सोए थे, लेकिन फिर भी नॉर्मली हम जिस टाइम पे सोते हैं उससे थोड़ा ठीक सो गए थे। तो जब रात को टाइम पे आप सो जाते हैं, थोड़ा जल्दी सो जाते हैं ना, तो सुबह आँख अपने टाइम से खुल जाती है। और हमारे आदि की तो ये आदत है कि छुट्टी वाले दिन ना वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी उठता है। होता है ना, जैसे बाकी बच्चे होते हैं वो 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं, हमारा वाला नहीं सोता है। वो सुबह 7 बजे लास्ट है, उसके बाद में वो नहीं सोता है। तो जी चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज मेरे को मशीन भी लगानी है। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, कभी मौसम की वजह से, कभी मेरी खुद की इच्छा की वजह से, कभी तबीयत की वजह से जो है मशीन लगी नहीं पा रही थी। लेकिन आज मुझे मशीन लगानी ही लगानी है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आदि जो है ना वो मेरे पास आकर बैठ गया था। और यहाँ पर ना चाय में मलाई पड़ चुकी थी इतनी देर में, तो बस मैं उसी को साइड में कर रही थी। और यहाँ पर मैं और आदि जो है ना वो आपस में बातें कर रहे थे। और बस जब इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं, तो यही सोचते हैं कि वक्त कैसे उड़ता चला जा रहा है। कि ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी शादी हुई थी, मेरा आदि हुआ था, और अब देखो कि आदि मेरा इतना बड़ा हो गया है, 11 इयर्स का हो गया है। और 2-3 साल हैं, फिर ये तो मुझसे भी लंबा हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ये बिज़ी हो जाएगा। जितना अभी ये मुझसे अटैच है शायद तब उतना नहीं होगा। मतलब अटैचमेंट होता है, बट बिजीनेस भी बच्चों की जो है ना वो बढ़ जाती है, पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर। और देखो जी ये तो वक्त है, ये तो चक्र है जो चलता रहता है। कभी हम भी हमारे मम्मी पापा के इस तरीके से रहे होंगे, और आज हम लड़कियां तो खैर दूर ही चली जाती हैं, और बेटे जो हैं वो भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद में मैं लगा रही थी यहाँ पर झाड़ू, और उसके बाद में है ना साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैंने आदि से जो है ना कान्हा जी की पूजा करवाई। और देखो यही मौके होते हैं, मतलब मुझे आज बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैं सुबह नहाई नहीं थी। मैं थोड़ा सोच लिया था मैंने कि मैं सारा काम जो है ना थोड़ा सा करके फिर बाद में ही नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आदि से है ना ये कान्हा जी की सेवा करवा रही थी। यही मौके होते हैं जब मैं आदि को कुछ नया सिखा सकती हूँ। नॉर्मल में तो हम लोग कर ही लेते हैं। और यहाँ पर जी वैसे तो कान्हा जी की सेवा दिखाई नहीं जाती है, मैंने बहुत बार दिखाई है, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि नहीं शेयर करना चाहिए, तो बस। लेकिन मैंने छोटी सी क्लिप इसलिए बनाई कि आदि जो है ना वो पूजा कर रहा था। तो यहाँ पर जी उसने दिया वगैरह जला लिया है, और इसके बाद में हम लोगों ने की आरती। मैंने उसके साथ में बुलवाई थी आरती, क्योंकि उसको अभी आती नहीं है। हालांकि उसने बुक खोल रखी थी, लेकिन फिर भी अकेले उससे खिंचती नहीं, इसलिए मैंने भी जो है साथ में बैठकर उसके आरती बुलवा दी थी, और उससे ना उसको आसानी हो गई।
तो जी यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर कर ली आरती और यहाँ पर हो गया पूजा पाठ का काम कंप्लीट। इसके बाद में मैंने आदि को नाश्ता दे दिया था। नाश्ते में मैंने उसे ब्रेड दे दी थी क्योंकि मैं बिना नहाए किचन में जो है काम नहीं करती हूँ खाने पीने से रिलेटेड। तो मैंने उसको ना ब्रेड दे दी थी, साथ में जो है नमकीन वगैरह दे दी थी, तो उसने वो खा ली थी और मैंने भी वही खा लिया था। इसके बाद जी बीच में मैं लग गई थी, साथ ही साथ मेरी मशीन भी चल रही थी यहाँ पर। तो जी यहाँ पर मैं जो है कपड़ों को अलट पलट कर रही हूँ और जाहिर सी बात है कि जब कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े सूखेंगे भी और उसके बाद में तह भी लगाए जाएंगे। बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों का, कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। और जब आप कपड़े वॉशिंग मशीन से धोते हैं, देखिए फुली ऑटोमेटिक है तो बात अलग हो, बाकी मेरी तो सेम ही है। तो मैं रोज़ रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ, मैं हफ्ते में एक आध दिन ही मशीन लगाती हूँ। और एक दिन मशीन लगाने का मतलब ये है कि मेरे कपड़े जो है ना वो ढेर हो जाते हैं। हाँ, कभी इन फ्यूचर अगर मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन हुई तो शायद मैं भी एक दिन छोड़कर एक दिन या डेली बेसिस पे मशीन लगाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ते हैं, आप लोग जिनके पास होगी उन्हें पता होगा। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मेरे पतिदेव के कपड़े धोए थे मैंने, तो उन्हीं को मैं जो है यहाँ पर सुखा रही हूँ। और पता है यहाँ इस दिन धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छी धूप हो रही थी। लेकिन हाँ, आसमान में बादल भी हो रहे थे। आप वीडियो को गौर से देखना, एकदम से आपको धूप से छाँव छाँव से धूप होती हुई नज़र आ जाएगी। तो जी यहाँ पर जो है ना अभी आप देख रहे हैं धूप है और ये देखो एकदम से छाया हो गई थी और फिर एकदम से धूप भी आ जाएगी। तो इस तरीके से धूप छाँव का मौसम लगा हुआ था, बट मैंने रिस्क लेके मैंने जो है कर ही दिया। मैंने कहा यार छोड़ो, करना तो है ही जी। तो अभी सुबह के बाद मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ और सुबह से ना आज काम में लगी हुई हूँ। बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा। जब से उठी हूँ तब से काम कर रही हूँ 6:30 बजे से। बीच बीच में बैठ भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ, बट हाँ काम कर रही हूँ। तो जी बस बाकी सारा काम हो गया है, नहाकर आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी लंच। तो थकान इतनी हो रही है, लंच में मैं जो है ना तहारी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। मैं और आदि हैं खाने के लिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो बस जो है अपनी तहारी वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद में मैं करूँगी रेस्ट। क्या क्या काम किया है वो मैं आप लोगों को एक क्विक बोलते हैं मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने कितना सारा काम किया है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, मैं बना लेती हूँ जब तक खाना। हाँ जी, तो सारा काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं 12 बजे के बाद में नहा पाई। और नहाने के बाद में ना जो मैंने जो है जल्दी से तहारी बना दी थी। और उसके बाद में जब उसमें सीटी वगैरह लग रही थी, इतनी देर में ना अब मेरे बेटे के साथ में खेलने के लिए बैठ गई थी लूडो। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मैं उसके साथ में खेलूँ, और पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ ये। पहले मैं जीत रही थी, फिर मेरा बेटा जीतने लगा, फिर मैं जीतने लगी, फिर मेरा बेटा जीतने लगा और लास्ट में जाकर मैं जीत गई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसके साथ में ये सब मतलब मुझे उसके साथ में लूडो खेलने में। और जैसा कि मैं बच्चों को लेकर बात कर रही थी कि यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ में बदल जाएंगी। आज इन बच्चों के पास समय है तो हमारे पास समय नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। और कल जब हमारे पास टाइम होगा तो हमारे बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं होगा। तो अच्छा यही है कि अपने बच्चों के साथ में है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए अपने बिजी शेड्यूल से। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा 1 घंटा उनके लिए रखिए, उनके साथ में गेम खेलिए। मैं भी कोशिश करूँगी और आप भी कोशिश कीजिए। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना दोपहर का टाइम हो चुका है, 2 बज रहे हैं और अब जाकर मैं लेटी हूँ। खाना वगैरह खाया, सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊंगी जो है तहारी वगैरह, लेकिन कुछ कॉल्स वगैरह में इतनी बिजी हो गई कि भूल गई कि आप लोगों के साथ में दिखाऊं। आप लोगों को मतलब मैंने बताया तो था ही कि मैं तहारी बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं शेयर करना भूल गई। और जब मैंने खाना पूरा खा लिया ना उसके बाद में मुझे याद आया कि अरे यार मैंने तो शूट ही नहीं करा। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम जो सोच रहे होते हैं और फिर हमारा ध्यान कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो फिर हम नहीं वो चीज़ कर पाते हैं। तो जी अभी बस मैं और आदि हम दोनों अपना रेस्ट करेंगे। मेरे पतिदेव जो हैं वो अपने किसी काम से गए हुए हैं, तो वो भी आज रात तक आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है मुझे, पता नहीं क्यों। आज सिर में अलग दर्द हो रहा है, बॉडी में अलग दर्द हो रहा है, बट हो रहा है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा मन कर रहा है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। शाम को फिर मुझे और काम करने हैं। आज तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि आज मैं मतलब मेरे जितने भी पेंडिंग काम है ना वो सब मुझे आज निपटाने हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है, या तो मेरा मन होता नहीं है काम करने का,
और लेकिन जिस दिन हो जाए तो उस दिन फिर मैं पूरा पलट के रख देती हूँ। जितना मुझे करना है ना उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, वो बात और है कि उसके बाद में मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि फिर तो कोई मुझे निवाले भी अपने हाथ से खिला दे, वो वाली सिचुएशन हो जाती है मेरी कभी कभी। लेकिन फ़िलहाल कोई निवाले खाने खिलाने वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो खुद की हिम्मत खुद ही रखनी है, तो उतना ही करना है जितना कि मुझसे हो सकता है। फिर भी कर रहे हैं कोशिश कि अपना काम करें। चलिए, अभी शाम को ट्यूशन भी आएगा, 5 बजे से ट्यूशन भी पढ़ाना है, और थोड़े मोड़े और जो काम है वो मुझे देखने हैं, तो बस वही सब करेंगे। और ये देखो, ये भी लेटा हुआ है यहाँ पे। तो हम दोनों माँ बेटा अब अपना स्लीपिंग मोड में जाने वाले हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे शाम को। बाय। चलिए, तो बने रहिएगा वीडियो में, जाइएगा मत। मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी सो लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, और आपसे मिलते हैं शाम को। तो जी, सोकर जब मैं जगी थी उसके बाद में मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद में जब एकदम लास्ट होने वाला था ना ट्यूशन का, तब मैं ये कपड़े लेकर बैठ गई। मैंने कहा चलो भैया, इतने सारे कपड़े जो धोए हैं इन्हें तय लगाकर अरेंज भी करना है, और फिर इन्हें अलमीरा में भी करना है। हालांकि ये कपड़े वगैरह तय लगाने के बाद में ना, क्योंकि जब तक मेरा ट्यूशन कंप्लीट होता है ना, उसके बाद में जो है दिया बाती का टाइम हो चुका होता है। आजकल दिन थोड़ा जल्दी जो है छुपने लगा है। डियर फ्रेंड्स, तो शाम के बाद में ना मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ। जो है मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया था, और उसके बाद में जो है ना ट्यूशन जब तक जाता है उसके बाद में दिया बाती का टाइम हो जाता है, तो फिर मैंने आधी से दिया बाती वगैरह करवाई, और उसके बाद में जो है फिर मैंने खाना बनाया। तो यहाँ पर मेरे चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ रेडी है। बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये कपड़े जो मैंने तय लगाए थे ये सब यहीं पे रखे हुए हैं। अभी इनको मुझे अलमारी में अरेंज करना है। और ये ऊपर जो 1-2 पैंट वगैरह रखी हुई है, सूखी नहीं थी, ये बाद में सूखी थी, तो मैंने बाद में उतार के लाई थी। अब आप ये एरिया देखो पहले। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मेरी डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, तो वो डाइनिंग टेबल मैंने यहाँ से हटा दी है। और क्योंकि डाइनिंग टेबल का ना हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। जब सब लोग आते हैं तब उसकी नीड हम लोगों को होती है, लेकिन फ़िलहाल कोई नीड नहीं थी। और वो लोग कभी से कभी आते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो जब अच्छी खासी टेबल है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए। उसे मैंने कहाँ यूटिलाइज़ किया है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो इस तरीके से अभी ये कपड़े मुझे अरेंज करने हैं। देन यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये इस तरीके से इनको पैक होके मिलते हैं। जब भी ये कोई लेवल अचीव करते हैं ना, तो इनको इस तरीके से नए वो मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये देखिए, ये जब DTC बने थे तब का है, और ये ZTC बने थे तब का है, और ये है जब ये ATC बने थे, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जी इस तरीके से पहले ये सब इस शेल्फ में रखे हुए थे यहाँ पे शोकेस में, बट मैंने इन सबको निकाल के ना यहाँ पर लगा दिया। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी कि चलो भाई तुमने अच्छा किया, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वरना इस शोकेस में रख के दिखाई नहीं दे रहे थे। अब बारी आती है यहाँ पर मंदिर पहले हैंग किया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। वो मंदिर हमने हटा दिया है, ख़राब भी हो रहा था। दूसरा हम लोगों ने थोड़ा सर्च किया तो हमें पता चला कि एक तो घर का जो मंदिर होता है ना, वो हैंग नहीं होना चाहिए दीवार पे। दूसरा, जैसे छत होती है ना घर की, जैसे हमारी छत है, इसके नीचे जो गुंबद बना हुआ होता है ऊपर की साइड में, वैसा मंदिर नहीं होना चाहिए, फ्लैट मंदिर होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें वास्तु के हिसाब से हमारे लिए गलत थी। दूसरा मंदिर ख़राब भी हो रहा था, तो हम लोगों ने उसे हटा दिया है। और इस तरीके से जो टेबल है जिस पे सामान रखा हुआ रहता था, उस पर एक बढ़िया सा सुंदर सा वेलवेट का कपड़ा बिछा के और कान्हा जी को यहाँ पे रख दिया है। जब भी मंदिर बनवाएंगे, देखते हैं कब तक बनेगा, तो थोड़ा इस तरीके से बनवाएंगे कि वो स्टेबल नीचे रह सके, यानी उसमें पाए वगैरह अच्छे तरीके से बनवाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी पूजा का सामान था वो सारा का सारा मैंने इस शोकेस में अरेंज कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ये अलमीरा खाली हो गई तो इसका यूज़ करना ही था। तो जी अब आ जाते हैं इस एरिया में। ये सोफ़ा एज इट इज़ है, ये सोफ़ा भी एज इट इज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो सोफ़ा लगा हुआ था ना, वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये देखो, इस तरीके से मैंने उसे यहाँ पर अरेंज कर दिया है, यहाँ पर। तो उससे क्या हो गया कि मेरा जो हॉल है ना, उसमें बहुत अच्छी खासी स्पेस निकल आई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, इस तरीके से है ना वो हमारी गैलरी। तो जी इस तरीके से जो है ना
बहुत अच्छा खासा स्पेस निकल आया है। प्लस हम लोगों को थोड़ा नीचे बैठने की आदत डालनी है। हम लोग क्या हो गए हैं आजकल, टेबल कुर्सी वाले और ये सब हो गए हैं, इनसे हमारे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो क्योंकि बच्चे हैं ना, वो आलती पालती लगा के बैठना ही नहीं चाहते हैं, आदत ही नहीं रह जाती है आजकल के बच्चों में, ये सिखाना चाहिए। और हम लोग खुद भी तो इस तरीके से जो है ना, मैंने यहाँ पर ये कारपेट और उसके ऊपर एक छोटी सी जगह बैठने के लिए की हुई है। इतनी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को बैठने के लिए। बाकी मैं ये गद्दा है, मैं चाहूँ तो इसे खोल के भी बिछा सकती हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये था मेरा हॉल का अरेंजमेंट, जो कि मैंने आज लग के किया है। आज नहीं, मतलब ये मैं 2-3 चीज़ें हम लोगों ने इसमें की थी, तब जाकर ये आज फाइनली मेरा अरेंजमेंट हुआ है। और जब मेरे कमरे में एंटर होते हैं तो ये यहाँ पर बेड, ये अभी आधी यहाँ से उठ के गया था, तो थोड़ी सी चादर जो है ना वो इस तरीके से हो रही है। तो जी ये है मेरा बेड, वहाँ पर मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई है। और इस तरीके से जब आप हॉल में से एंट्री लेंगे तो ये मेरी ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है। ये एक फ़ोटो, ये तो आदि के बर्थडे वाली फ़ोटो है। ये मेरी और मेरे पतिदेव की फ़ोटो इस तरीके से हमने लगा रखी है। ओहो, ब्लर, बार बार ब्लर हो रहा है। और ये हमारा इधर कूलर आ गया। और ये रही हमारी डाइनिंग टेबल, जिसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है स्टडी टेबल में है। इस तरीके से आराध्य के लिए स्टडी टेबल बना दी, उसे बहुत शौक है स्टडी टेबल का। और अभी हम लोगों ने स्टडी टेबल इसलिए परचेज़ नहीं करी है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो बेड पे बैठ के पढ़ लेता है, या फिर वो जो छोटी वाली टेबल है ना, फोल्डिंग टेबल, उसको लगा के नीचे बैठ के पढ़ लेता है। पर उसको शौक़ था, और मैंने आज जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये और कहीं यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। तो ये जी हमारे आराध्य की स्टडी टेबल हो गई है यहाँ पे। बहुत खुश हुआ जब मैंने उसे दिखाया ना इस तरीके से, देखो। और वहाँ पर मेरा ट्रॉली बैग रखा हुआ है, जिसमें मेरी नई वाली जो साड़ियाँ होती हैं ना, जो पैक रखी हुई होती हैं, वो रखी हुई हैं। और वो कपड़े अभी मैंने चेंज किए हैं, इसलिए इस तरीके से पड़े हुए हैं। अभी मैंने गाउन डाल लिया है, वो मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है। इन 2 चीज़ों के लिए अभी मुझे स्पेस देखना है। उस चेयर पे मेरे वो कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे अलमीरा अपनी सेट करनी है। मैंने अपनी अलमीरा कल सेट की थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं कल अपनी अलमीरा को सेट कर रही थी। यहाँ पर मेरी साड़ियाँ लगी हुई थी, पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने उन सबको इस वाली अलमीरा में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। फ्लैश ऑन कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया। नीचे वाले में मेरे वूलन्स हैं, साड़ियों को मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने कभी से कभी यूज़ होती हैं, तो फिर क्यों इनको इतना हैंग करके रखना, और हैंग करने से ना साड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, मैंने ऐसा सुना। तो मेरा बहुत ज़्यादा माइंड ऐसे हो गया, मैं नहीं यार, इनको चेंज कर लेते हैं। तो जी ये जो कपड़े ऊपर हैंग हो रखे हैं, ये सब मेरे बाहर पहनने वाले कपड़े हैं। जो नए वाले सूट हैं और जो मेरी जीन्स है, मेरे टॉप हैं, वो सब यहाँ पर हैंग कर रखे हैं मैंने। और यहाँ पर मैं अरेंज करूँगी अपनी डेली वेयर के कपड़े, जो कि मैं अभी तक अरेंज नहीं कर पाई हूँ। बाहर रखे हुए हैं फोल्ड होके, और थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पर इस कुर्सी पे रखे हुए हैं। मेरी टी शर्ट, पजामे वगैरह, वो सब चीज़ें मैं अरेंज करूँगी। तो जी इतना सारा अरेंजमेंट, मैं कैमरा फ्रंट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये थे मेरे अरेंजमेंट्स, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए। आज मैंने ऑयलिंग कर ली है अपने बालों में, क्योंकि 2-3 दिनों से ना मुझे दर्द बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। दूसरा, मुझे कल हेयर वॉश भी करने हैं, तो मैंने जो है ना अपने बालों में ऑयलिंग कर ली, आज खुद ही कर ली। पतिदेव अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं से करवाती हूँ, क्योंकि मैं ऑयलिंग डेली मतलब वैसे नहीं करती हूँ, हफ्ते के बेसिस पे कभी कभार मेरी ऑयलिंग होती है, और जब होती है तो फिर मैं उनसे करवाती हूँ तगड़ी वाली। उससे मेरे जो मसल्स जितनी भी होती है ना सिर की, एकदम मस्त वाली, मेरे को उनमें रिलैक्स मिल जाता है। और खाना मैंने बना लिया है, बस आदि को मैं देकर आ चुकी हूँ। अब पहले मैं ये जो सामान मेरा बिखरा हुआ है ना, कपड़े वगैरह, इनको मैं अरेंज कर दूँ, देन उसके बाद में मैं खाऊँगी खाना। और जी हाँ, इसी के साथ इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आते जाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।